गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन फर्स्ट द फन दे हैड, उसके वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, प्लीज़ आप उसे पढ़िएगा और उसे नोटबुक में लिखिएगा। तो जल्दी जल्दी से अपने पेन कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए और साथ साथ लर्न भी कीजिए। ठीक है बच्चों। यस, हैडिड शीर्षक, टर्न्ड पलटा, क्रिंकी तुड़े मुड़े, सपोज्ड समझा जाता था, गी आश्चर्य प्रकट करने के लिए एक शब्द, एटिक अटारी, सेंट फॉर बुलवाया, टुक अपार्ट पुर्जे खोलना, स्लॉट खांचा या स्पेस, पैटिट थपथपाना, फॉल्ट दोष गलती, गियर्ड एडजस्टेड टू पर्टिकुलर लेवल, डिसअपॉइंटेड निराश होना, बेटचा यानी शर्त लगाना, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया, विदासाई आहा दुख से, डिस्प्यूट वाद विवाद करना। जो यहाँ मैंने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर करवाए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ आर मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड, मार्गी और टॉमी कितनी आयु के थे? मार्गी इज एन 11 years old एंड टॉमी इज अ 13 years old बॉय। आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी मेड ए नोट इन हर डायरी ऑन 17th May 2157। मार्गी ने एक नोट लिखा अपनी डायरी पर 17 मई 2157 को। शी रोट देयर टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, उसने अपनी डायरी पर लिखा कि आज टॉमी को एक बुक, वास्तविक बुक मिली। क्वेश्चन 3 देखिए, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले बुक को कभी देखा था? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक, मार्गी ने इससे पहले बुक को नहीं देखा था। लाइक दिस बिफोर शी यूज टेली बुक्स, वो टेली बुक्स यूज़ करती थी, क्योंकि उस टाइम बुक्स नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है कि 2157 में कोई बुक्स का एग्जिस्टेंस होगा, ऐसा यहाँ कुछ बताया नहीं गया है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, बुक्स के बारे में क्या अजीब चीज़ें उसे लगती हैं, उसे क्या ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है बुक्स के बारे में? तो आंसर है, मार्गी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक्स। फर्स्ट, इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, पहली तो कि ये पेपर पर प्रिंट की जाती थी, उसे बड़ी हैरानी हुई कि पेपर पे छापी जाती हैं किताबें। सेकेंड देखिए, इट्स वर्ड डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक ऑन स्क्रीन डिड, और इस जो बुक है उसके जो वर्ड्स थे, उस पर जो लिखे गए रिटर्न जो वर्ड्स थे वो मूव ही नहीं करते थे, जैसा कि उसकी स्क्रीन वाली बुक में होता था। वहाँ वर्ड्स जो हैं हम लोग हिला सकते थे, मूव कर सकते थे। तो ये दो बातें उसे बहुत ही स्ट्रेंज लगती हैं। क्वेश्चन 5 देखो, वट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, आप क्या सोचते हैं कि टेली बुक क्या होती है? तो अ टेली बुक इज ए काइंड ऑफ डिजिटल बुक, एक डिजिटल बुक होती है विच इज़ रीड ऑन ए कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन, जिसे टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर पर पढ़ा जाता है। वेयर वाज मार्गी स्कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके क्लासमेट्स थे? मार्गी स्कूल वाज इन हर होम नेक्स्ट टू हर, मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था। वॉज इन हर होम, घर में ही था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जस्ट उसके बेडरूम से नेक्स्ट रूम जो था वहीं उसका स्कूल लगता था। नो, शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है मार्गी और टॉमी पढ़ते थे? आंसर है, दे लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स तो आए ही हैं, नाम आए हैं इनके चैप्टर में। ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर, और ये लगभग हर सब्जेक्ट मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। नेक्स्ट देखिए, आंसर द, सेकंड पार्ट है चैप्टर के, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो स्टोरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस वर्ड, ये एक लाइन दी गई है जो हमारे टेक्स्ट में जब हमने पढ़ा था वहाँ पर आई थी, और आपको पता है किसने बोली थी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? यस, आपको पता ही है ये किसने कहे थे, टॉमी ने। What does it refer to, ये जो it है यहाँ पर किसके लिए आया है? It here refers to television screen on which the digital book appear, ये it आया है टेलीविज़न स्क्रीन के लिए जिस पर डिजिटल बुक्स अपीयर होती हैं। याद आया आपको ये कब बोलता है? कि वो जब कहते हैं ना कि किताब को पढ़ लो और फिर फेंक दो, तो ये तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुई है ना, तो वो कहता है मैं इसे नहीं फेंकूंगा, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो मिलियन से भी ज़्यादा किताबें होती हैं। वट इज़ इट बींग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर के द्वारा, यानी कि ये लाइन जो टॉमी बोल रहा है उसके द्वारा क्या कंपेयर किया जा रहा है? यस, एक टेलीविज़न स्क्रीन इज़ बींग कंपेयर्ड, एक टेलीविज़न स्क्रीन को कंपेयर किया जा रहा है विद द बुक्स, किताब के साथ में, बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा। ठीक है, बुक लिखना भूल गई थी मैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इस तरह का जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, बुक में आपके एक और भी है ऐसा जिसे आप होमवर्क में करेंगे, अपने आप करेंगे, कोशिश करना। देखिए नेक्स्ट देखिए, आंसर ईच ऑफ दीज
क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ, यानी कि 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। या भी आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं करवाए हैं मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट करवाए हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? किस तरह के टीचर्स थे मार्गी और टॉमी के पास में? बच्चों जो ये मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में एक और है, जिसकी आप प्रैक्टिस अपने होमवर्क में करेंगे, खुद करेंगे। देखिए आप उसे कितना कर पाते हैं। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ। आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर शॉर्ट पैराग्राफ यानी कि 30-40 वर्ड्स में दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? किस तरह के टीचर्स थे मार्गी और टॉमी के पास, यानी कि टॉमी और मार्गी के टीचर्स कैसे थे, क्या था? आंसर देखें, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। फर्स्ट लाइन देखिए, मैकेनिकल टीचर्स थे। दे टोट दैम डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। टेलीविजन स्क्रीन पर वो उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। दे आल्सो गिव दैम होमवर्क एंड टेस्ट। वो उनको होमवर्क और टेस्ट भी देते थे। यहाँ पे गेव आएगा। दे चेक देयर टेस्ट क्विकली। उनके टेस्ट बहुत क्विकली यानी जल्दी से चेक कर देते थे। एंड गेव देम मार्क्स, और उनको मार्क्स भी मिलते थे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? Margie's mother sent for the county inspector because Margie's mechanical teacher had been giving test after test in geography and she had been doing worse and worse. मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया बिकॉज, क्योंकि मार्गीस मैकेनिकल टीचर जो था वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी, कौन से सब्जेक्ट में, जियोग्राफी में। और वो मार्गी जो थी वो वर्स एंड वर्स, खराब और ख़राब टेस्ट किए जा रही थी। शी वॉज वरीड, वो चिंतित थी। शी मार्गी की मदर के लिए आया है। अबाउट मार्गीज परफॉर्मेंस, तो वो मार्गी की परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी वो चिंतित थी, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड ही डू? ही का मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो आंसर देखो, ही चेक द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर चेक किया। एंड फाउंड दैट जियोग्राफी सेक्टर वाज वर्किंग वेरी क्विकली, और देखा कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा था, थोड़ी तेज, उसका लेवल जो था वो थोड़ा हाई हो गया था। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला। एंड रिपेयर्ड इट, उसको ठीक किया। ही स्लोड इट्स जियोग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और उसने जियोग्राफी का जो खंड था, जो सेक्टर था, उसे धीमा कर दिया, एक 10 वर्ष की उम्र के स्तर पर उसे सही सेट कर दिया। तो उसने आकर ये काम। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी जो है पुराने तरह के जो स्कूल थे वो उन्हें कैसे डिस्क्राइब करता है? टॉमी टेल्स, आंसर है टॉमी टेल्स दैट ओल्ड स्कूल्स हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी बताता है कि ओल्ड स्कूल के पास एक स्पेशल, विशेष तरह की बिल्डिंग, इमारत होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे जो है उस बिल्डिंग में जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो सेम थिंग, एक जैसी चीज़ें, एक जैसी उम्र के बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। दे हेल्प एंड प्लेड विद वन अनदर, वे एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन स्कूल यार्ड, वो हंसते थे और स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे। आप लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना, है ना? आप देखिए, अगर आप ये सब ना हो तो आपका क्या मन लग रहा है? मन लग रहा है आजकल? नहीं लगता ना मन? तो स्कूल्स आर एवरी चाइल्ड फेवरेट प्लेस। यस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी जो है ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स उन्हें कैसे डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में क्या बताता है? ही टेल्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मेन, कि वो मैन, पीपल होते थे, आदमी होते थे, ऐसे स्क्रीन पर नहीं पढ़ाया जाता था, मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे। दे गेव द बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क, वो बच्चों को होमवर्क देते थे। दे आस्क देम क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। दे सॉल्व देयर ऑल सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम, वो उनकी जो भी सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स उन्हें आती थी, डाउट्स उनके जो थे, सॉल्व करते थे। द टीचर्स वर स्मार्ट एनफ, और वो टीचर्स पर्याप्त रूप से स्मार्ट होते थे, उनको नॉलेज होता था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, मैंने एक ही करवाया है, इंपॉर्टेंट है। वट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? मैकेनिकल टीचर्स के मेन फीचर्स के बारे में लिखिए और स्कूल रूम के बारे में जो मार्गी एंड टॉमी के पास है इस स्टोरी में। आंसर देखें, मार्गी एंड टॉमी हैव रोबोट एंड मैकेनिकल टीचर्स विद कंप्यूटर स्क्रीन्स। मार्गी और टॉमी के पास में रोबोट्स और मैकेनिकल टीचर्स थे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ में। सेकंड देखिए, आप लाइन वाइज याद कर सकते हैं, मैंने इसे लाइंस बनाकर लिखा है, वैसे आपको पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आप थोड़ा धीरे धीरे समझ कर अच्छे से याद कर सकें, इसलिए ऐसा लिखा है। द लेसन्स आर शोन टू द स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन एंड मैकेनिकल स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स। जो मैकेनिकल टीचर्स की जो स्क्रीन होती थी उस पर सारे लेसन जो हैं स्टूडेंट्स को दिखाए जाते थे।
फिर द टेस्ट्स आर टेकन बाय देम, और मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा टेस्ट लिए जाते थे। दे कैन बी एडजस्टेड एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, मैकेनिकल टीचर जो थे उनका जो लेवल था वो स्टूडेंट्स के लेवल से एडजस्ट कर दिया जा सकता था। द मैकेनिकल टीचर्स आर वेरी रेगुलर इन देयर ड्यूटी, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो इस स्टोरी में अपनी ड्यूटी के टाइम, अपनी कर्तव्यों में बहुत रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, वो जैसे ही टाइम होता है वो ऑन हो जाते हैं। दे स्टार्ट फ्लैशिंग एवरी डे एट फिक्स टाइम, वो फिक्स टाइम पर, फ्लैशिंग मतलब वो ऑन हो जाते हैं एक फिक्स टाइम पर। दे आर वेरी रेगुलर, वो बहुत ही रेगुलर हैं, नियमित हैं, वो बिल्कुल देरी नहीं करते। द स्टूडेंट्स लिव इन देयर हाउस, दे डोंट गो फॉर स्टडी एनीवेयर, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं। दे डोंट गो फॉर स्टडी एनीवेयर, उन्हें पढ़ाई के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। तो ये है मार्गी और टॉमी का स्कूल, और स्कूल के बारे में और उनके रूम के बारे में। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आप इसे लिखेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।